वाला वहां से नहीं देख रहा जहां आप बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो। वो जो पीछे वाले इनको सिर्फ टाट दिखाई देंगे, इनकी मतलब सिर्फ दिखाई दे रहा है, उनको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इधर वालों को ये एंगल दिखाई दे रहा है, इधर वालों को ये, उधर वालों को ये, सबको अलग एंगल दिखाई दे रहा है। सब अलग अलग जगह बैठे हैं, सब बच्चे अलग पैदा किए हैं, सबको अलग टैलेंट दिया है, सब अलग तरह से सोचते हैं। तो आपकी तरह वो क्यों सोचे? वाई? तुम उसकी ओरिजिनलिटी को बचा करके क्यों नहीं रख सकते यार? एक माँ बाप होने के नाते इतना भी नहीं कर सकते कि अपने बच्चे के लिए कि वो कोशिश करो कि जिसमें उसकी ओरिजिनलिटी बची रहे, उसको अपने जैसा काय को बनाने को लगे हो। भगवान ने क्या पता कितना बड़ा दिमाग दे करके भेजा हो, परमात्मा ने कितना बड़ा काम करने के लिए भेजा हो, अपनी तरह गधा बनाने पे क्यों तुले उसको? इतना क्यों नहीं समझते हम? इतनी सी बात समझनी है खाली, उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकलने दो। जब उस बच्चे को यह महसूस होगा ना कि मेरे उत्थान में, मेरी परवरिश में, मेरे आगे आने में मेरे समाज का योगदान है, तो उस दिन जब वो कुछ बन जाएगा, वापस समाज को पे बैक करना शुरू करेगा। अदरवाइज अगर आपका बच्चा अकेला मेहनत करता रहा और अकेला मेहनत करके कुछ भी बन गया, यकीन मानिए वापस मुड़कर नहीं देखेगा वो आपकी तरफ, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत उसने अकेले ने करी है। और अगर माँ बाप ने मेहनत कर करके उस बच्चे को कहीं तक पहुंचा भी दिया, तो भी वो बच्चा समाज के किसी काम का नहीं। इसीलिए आपके गांव से निकला हुआ कोई डीसी, कोई डॉक्टर, कोई एसडीएम, कोई पटवारी, सब हरामखोर बने हुए हैं। एक भी आदमी समाज के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी बच्चे को समाज ने तैयार नहीं किया। उन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी माँ बाप की अपनी उठाए बैठे हैं, अपनी टोकरी अपने लिए घूम रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बना दूं, मैं अपने बच्चे को ये बना दूं। आगे में पता चलता वो कुछ बना ही नहीं। अरे एक बार अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन करके तो देख लो, हासिल क्या किया और जो खोया उसके बदले में ठीक है क्या? जो सेहत खोई, जो परिवार खोया, जो समाज खोया, जो भाईचारा खोया, जो अपराध कमाए, वो सही थे क्या? वो कीमत सही है क्या इतने के बदले में? अगर वो कीमत नहीं है ना, तो भाई एक बार रुक जाओ, एक बार तय कर लो ठीक रास्ते पे हो कि गलत पे हो। और अगर गलत पे हो और अंदर से मानते हो कि गलत पे हो, तो एक बार बैठ के सोच लो सही रास्ता कौन सा है। सही रास्ता, वो सही रास्ता एक ही है, बस आपका एक ही काम है। माँ बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन उसका बच्चा पैदा होता है, तब वो माँ बाप हो जाता है, और उसका एक एक पल, एक एक मिनट उस बच्चे के लिए होती है, ना कि उस बच्चे को पढ़ाने की, ना उस बच्चे के लिए वो समाज तैयार करने की जिसमें वो बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। वो कुछ भी काम ना कर रहा हो तो भी उसको रोटी, कम से कम वो भूखा ना मरे, तो उसको रास्ते पे चलते हुए इतना डर ना हो कि उसे कोई उठा ले जाएगा, उसको कोई मार देगा। ऐसे समाज के निर्माण करने का काम हमारा है एज अ पेरेंट, और उस काम को करने की शुरुआत करने वाले लोग यहाँ से आगे हमारे साथ चलेंगे। जिनको लगता है गलत रास्ते पर है, अपनी राम राम भाई, समझे नहीं बात? जो इस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पे आपको जो करना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, जिस पर जैसे बात करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ एक ही है, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चे के सच की, और सच की लड़ाई में एक ही नियम है, वो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, किसी का भी। मेरे बच्चे का फायदा किसी भी बच्चे का नुकसान करके हो रहा है, वो झूठ है, वो चोरी है, वो गलत है, वो अधर्म है। अगर हमको धर्म के रास्ते पर चलना है तो उसका एक रास्ता है, किसी भी आदमी के लिए अंदर में नफरत नहीं हो सकती, किसी भी आदमी को पीछे छोड़ने का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल तब जीतेंगे जब हम सब जीतेंगे। हमारा एक ही है, हम केवल तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे, सब। और उसके लिए तब तक ये कोशिश करती रहनी है। जरूरी नहीं है कि इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में हम ये सब कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी अपना काम पूरा नहीं कर पाया। बाबर ने जो किया, अशोका ने जो किया, राज कर गए, वो चले गए, सब खत्म हो गए। उनका वंशज भी आज कोई नहीं पड़ा आपके आसपास में, कोई नहीं कहेगा मैं बाबर का पड़पोते का पड़पोते का पड़पोता हूं, कोई नहीं कहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप सबने भी जाना है, एक दिन रास्ता है, छोड़ करके आ गए। लेगेसी क्या छोड़ कर? जो बर्बादी चल रही थी उससे मुंह मोड़ करके शहर भाग गए थे क्या?
वो जो बर्बादी गांव में हो रही थी उससे मुंह खोल करके मतलब कोसते रहते थे क्या? हमको मालूम नहीं है। और सारी की जड़ में एक ही चीज है, नॉलेज, समझ। वो समझ कहाँ से आएगी? चर्चा करनी पड़ेगी भाई। चर्चा तो होती नहीं ना, स्कूल में होती। स्कूल में भी डेक्लेमेशन, मेरा बेटा, मैं आपको बताता हूँ यार, कमाल की बात है। कोरोना चल रहा था, कोरोना चलते चलते उसका फोन आया मेरे पास। वो सैनिक स्कूल में था कुलीपुरा। उसका फोन आया कि मेरे स्कूल में कंपटीशन है एस्से राइटिंग का और कोरोना पे एस्से लिखना है। मैं देखो क्या माइंड प्रोग्राम है। मतलब उस पर पूरा का पूरा डिटेल वो दे रहे हैं जो ऑनलाइन गूगल पे या सिर्फ नेट पे मौजूद है। तो मेरे से बात कर रहा है, बाबा आप जो कह रहे हो वो तो कहीं पे नहीं है गूगल पे, वो तो कह रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी है। मैंने कहा एक काम करो बेटा, कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो। तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम एक कैलकुलेशन करो कि 2017 में कितने लोग मरे, 18 में कितने मरे, कौन कितनी बीमारी से मरा, कौन कितनी बीमारी से, कौन किस तरह से मरा, किसका क्या रहा और उसके लिए सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, सिर्फ चेक करो। उसने मुझे वो डिटेल भेजी ना, यू विल बी सरप्राइज। मेरे को नहीं उस दिन आइडिया था, वो उसने मुझे भेजा। उसने मुझे भेजा कि अपने देश में 24 लाख बच्चा 5 साल से कम उम्र का केवल 3 कारणों से मर जाता है 5 साल से पहले। या तो इलाज ना मिलने की वजह से, या फिर कुपोषण की वजह से, या गलत इलाज हो जाने की वजह से। मैं हैरान था, ये डेटा किसी के पास नहीं है, कोई आंकड़े को शेयर नहीं कर रहा है, कहीं डिस्कशन में नहीं है। तो बोला पापा मैं लिखूं क्या इसको? मैंने कहा तुम्हारे पास 2 चॉइस है बेटा। फर्स्ट आना है तो तुमको वही लिखना पड़ेगा जो सिस्टम चाहता है, तुमको उसी तरह का लिखना पड़ेगा और मीठे मीठे शब्दों में लिखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें रोकथाम के लिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कह रही है कि आपको कैंसर का इलाज खुद कराना पड़ेगा, बुखार का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको डायबिटीज का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको और हार्ट के पेशेंट हो तो वो सारे इलाज खुद कराने पड़ेंगे, लेकिन कोरोना से नहीं कर सकेंगे आप। बाकी सारे इलाज में आपको जय जमीन दिख जाए, कोई चक्कर नहीं। आप कर्जे में है तो आपको जय सुसाइड करना पड़ेगा, और उसकी टेंशन नहीं। तो मैं उसको बोला कि मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें अपना ऐसे लिखना है तो वैसे लिखो जैसा तुम सोचते हो, भले ही कोई भी रिजल्ट आए। और वो तो रिजल्ट तो आना था, उसका तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वो तो आगे भी नहीं गया, उसको बोलने भी नहीं दिया। दिस इज द वे एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग। आपके बच्चों को माइंड प्रोग्राम करके वो सब कहलवा रहे हैं जो वो चाहते हैं। सही है क्या? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। सही है क्या? अब आपको यदि अपने बच्चे के लिए कोई माहौल तैयार करना है, पहला नंबर आपको पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। बताइए, पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। अपनी समझ बढ़ने के बाद अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जब आसपास के लोगों से बात करोगे ना तो एक ही जवाब आएगा जो मुझे उस गांव वाले ने दिया था पहली बार जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला। जैसे क्या होता है, 2008 में मैं नौकरी लगा, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी, सॉरी 4 में लगा, 8 साल करके, और 12 में छोड़ दी। और जब 12 में छोड़ने के बाद 2016 में मैंने अपनी पत्नी को बोला कि पूनम, ये इंस्टीट्यूट तो समाज में कोड है, ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहा है, ये तो बच्चों को और कंपटीशन में लेके जा रहा है, ये तो पूरे के पूरे लोगों की उनकी पूंजी को खींच करके बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा जैसे सारे अपने लोगों की कमाई और उठा के नाले में फेंक रहे हैं, क्योंकि 99.99% बच्चों का तो फेल होना तय है। तो मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट तो बर्बाद करेंगे, आज जाके गांव वालों को समझाएंगे और बात करेंगे। बोलिए, अब नया दौरा पड़ गया तेरे को? पहले नौकरी छोड़ने का दौरा पड़ा था, अब गांव को समझाने का। अब मुझे बोलती कोई सुनेगा? मेरा एक ही जवाब था, और आज भी मेरा यही जवाब होता है जब भी वो मुझसे पूछती है कि क्या नतीजा रहा। मैं उसको एक ही लाइन बोलता हूँ, मैं नतीजे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे आज जो करना चाहिए वो सही है या गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो नहीं करूँगा, और सही है तो करूँगा, चाहे नतीजा जो मर्जी हो। तो पहुँच गया जी, गाँव में पहुँचा। अब कोई जानता नहीं, क्योंकि गांव छोड़े हुए अरसा हो गया। करनाल के एरिया में तो लोग जानते थे, वहाँ तो सब पता था, लेकिन मुझे चंडीगढ़ कोई जानता नहीं था। पर मैं तो सुबह उठता, सोमवार की छुट्टी कर दी शुरुआत में,
मुंह जिधर की तरफ मुंह हुआ गाड़ी का निकल गया। जहाँ 8 बज गए वहाँ सरकारी स्कूल के टीचरों से बात करनी शुरू करी। जब उसके बाद उनसे बात कर ली, उसके बाद प्राइवेट स्कूल जितने मिले, फिर गांव का सरपंच मिला, फिर देखा कि बात बन नहीं रही। क्योंकि 2015 में मैंने एक ट्राई किया था, 15 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला था और